और नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है इस पर विचार करेंगे और कैसे लिखा जाता है इसे हम देखेंगे। संवाद का अर्थ है बातचीत करना, वाद विवाद करना और कथोपकथन आदि, यानी कि बातचीत में एक दूसरे से कैसे हम बात करते हैं, इसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। व्याकरण में संवाद लेखन भी एक विधा के रूप में माना जाता है जिसका विशेष महत्व है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपने विचार विमर्श करता है। वह जो कुछ बोलता है उसका लिखित रूप व्याकरण में हम उसे संवाद के नाम से जानते हैं। इसी को आप संवाद लेखन कहते हैं। और संवाद शैली एक शैली है, यानी एक तरीका है लिखने का कि संवाद को कैसे लिखा जाए, जिसमें लेखक प्रत्येक पात्र के नाम के सामने उसके द्वारा बोले गए कथन को यानी बातचीत को, अर्थात उसकी बातचीत को प्रस्तुत करता है। साहित्यिक दृष्टि से कहानी, नाटक तथा एकांकी आदि में भी संवाद का विशेष महत्व होता है। यानी कहानी में भी बातचीत की जाती है, लिखा जाता है। नाटक में आप देखते हैं कि एक पात्र अपने जो बातचीत है या कथन है उसको बोलता है। एकांकी में भी आप देखते हैं कि एक एक पात्र का नाम होता है, फिर उसके आगे जो वो बोलता है उसे लिखा जाता है। यही संवाद है। संवाद देखिए चलचित्र यानी सिनेमा में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आप बड़े बड़े कलाकारों को फिल्मों में भी आप देखते हैं कि उसके जो डायलॉग हैं, संवाद हैं, वो बहुत जल्दी आप याद कर लेते हैं और सुनते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा कलाकार जो है अपने अपने संवाद को बोलता है, डायलॉग को बोलता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है और वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। संवाद लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बातें या बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संवादों में वाक्य छोटे, सरल, विषय अनुकूल तथा भावों के अनुकूल होने चाहिए। विषय से आप न भटके जब आप संवाद लिखें। संवादों की भाषा सरल तथा पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए कि पात्र किस प्रकार के हैं, उनकी भाषा शैली किस तरह की है, इसको आप देख करके लिखेंगे। वाक्यों को की क्रमबद्ध या एवं संबद्धता अनिवार्य है कि वाक्य आपके क्रमबद्ध तरीके से हों। इधर उधर के वाक्यों को न लिखें। यानी कि जिस विषय पर आपको विषय दिया गया है उस वाक्य के हिसाब से, उसके विषय के हिसाब से वाक्यों को भी आपको क्रमबद्ध लिखना चाहिए कि एक डायलॉग किसी ने कहा तो दूसरा क्या उसका उत्तर दे रहा है। नंबर 4 है, संवाद में गति के साथ साथ रोचकता बनी रहनी चाहिए। देखिए जब आप बातचीत भी करते हैं तो जब बातचीत रोचक नहीं होती है तो आप बोर होने लगते हैं। तो बातचीत का जो ढंग है वो रोचक हो, रुचिकर होना चाहिए, अच्छा लगे। नंबर 5 है, वाक्य संक्षिप्त रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि वाक्य बहुत लंबे लंबे बोलने वाले हों या आप लिख रहे हो बात समझ में ना आए। नंबर 6, संवाद का अंत सदैव किसी निष्कर्ष पर होना चाहिए। अगर हम किसी विषय के पर बातचीत कर रहे हैं तो निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। संवाद में औपचारिकता का ध्यान रखना चाहिए। आप बिना औपचारिक उसके किसी को भी कुछ बातचीत में भी कह डालें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो औपचारिकतापूर्ण आपकी बातचीत हो, अपनापन हो, आत्मीयता का भी विशेष ध्यान उसमें आपको रखना चाहिए। उदाहरण के लिए आपके जैसा कि स्क्रीन पर दिया गया है कि संवाद का प्रारूप क्या हो सकता है। तो एक संवाद आपके सामने प्रस्तुत है। 2 मित्र बात करते हुए परीक्षा की तैयारी के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो बातचीत है संवाद के रूप में आप जो प्रस्तुत की जा रही है उसे कैसे, जैसे एक विवेक नाम का लड़का है, एक रोहन नाम का है, तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी दे दिया जाता है। संवाद का जो प्रश्न दिया जाए उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, तो इसी तरीके से आपको संवाद लेखन करना है, डायलॉग राइटिंग करनी है। विवेक जो है वो बोल रहा है, रोहन क्या तुमने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है? रोहन, हाँ यार मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है परंतु अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई है। तो विवेक क्या कह रहा है उससे बातचीत में, अब की बार मैं पहले से ही परीक्षा की तैयारी में जुट गया हूँ।
क्योंकि पिछली बार मेरे अंक कम आए थे। रोहन, अरे पिछली बार क्या हुआ था, उसने पूछा है। फिर विवेक ने कहा कि तबीयत ठीक ना होने के कारण से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया। रोहन, हाँ याद आया, यदि तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताना। विवेक, मुझे कुछ गणित के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या तुम मुझे समझा दोगे? रोहन, अवश्य, तुम मेरे घर आ जाना, हम लोग दोनों मिलकर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और सवाल हल कर लेंगे। विवेक, ठीक है। एक दुर्घटना को लेकर दो मित्रों की बातचीत, ये दूसरा संवाद है। राहुल, अरे कपिल, मुझे पता चला है कि कल तुम साइकिल से गिर गए। कपिल, हाँ मित्र, कैसे गिरे, उसने पूछा है। फिर उसने जवाब दिया, कपिल ने, मैं स्कूल से घर जा रहा था, सामने एक गाय आ गई, उसी हड़बड़ाहट में उसे बचाने में साइकिल टेढ़ी हो गई और मैं गिर गया। राहुल, अधिक चोट तो नहीं लगी? कपिल, पास के डिवाइडर से मेरा सिर टकराते बचा, थोड़ी चोट आई है पर ठीक हूँ। राहुल, चलो, सिर पर कोई चोट नहीं आई, हाथ पैर की चोट ठीक हो जाएगी। कपिल ने कहा, देखिए बातचीत में, घर में यूं पड़े पड़े मेरा मन नहीं लगता है। तो राहुल कहता, मैं अपनी माँ से कहूँगा कि वह थोड़े समय के लिए तुम्हारे घर मुझे आने दें। कपिल, बहुत अच्छा होगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, इससे कक्षा में जो पढ़ाया जाएगा उसकी जानकारी भी मुझे मिल जाएगी। धन्यवाद, उसने कहा है। तो इस प्रकार से आपने दो संवाद लेखन किस प्रकार से डायलॉग राइटिंग की जाएगी इसको पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। धन्यवाद।